हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी एमएससी बीएससी कर रहे हैं तो ये वीडियो को आपको अंत तक देखना है। हालांकि एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है। साथ में जो है बीएससी में भी काफ़ी ज़्यादा पूछता है कि भाई चिलेट इफेक्ट क्या है, किलेट प्रभाव जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो और काफ़ी जो है ये प्रश्न पूछता है। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में पूछ लेता है यहाँ से और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर करा रहे हैं। शॉर्ट में आएगा तो आप काट पीट के लिख सकते हैं। तो भाई वीडियो को पूरा पूरा देख रहे हैं। आसान भाषा में आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराने वाले हैं। चिलेट इफेक्ट, किलेट प्रभाव क्या होता है, व्हाट इज चिलेट इफेक्ट, स्ट्रक्चर भी बताएंगे, एग्जांपल भी बताने वाले हैं और फैक्टर अफेक्टिंग चिलेट इफेक्ट ये क्या होते हैं, सभी चीज़ें हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। वीडियोस को आपको पूरा से पूरा देखना है और हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स अवेलेबल है हमारे चैनल पर। जिसको भी लेना है तो आगे मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता दूंगा, आप हमें कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। तो भाई पूरा से पूरा देखना है और चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आपको कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी वीडियोस अपलोड करते हैं। कई सारे टॉपिक पर वीडियोस मिल जाएंगी एमएससी की फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर ऑल सेमेस्टर के ओल्ड पेपर, आईएमपी क्वेश्चन, सभी चीज़ें हम अपलोड करते हैं। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर लीजिए। और कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है 9770234998। इस पे जो है आप कांटेक्ट करके हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी हमारे कांटेक्ट नंबर, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन आपको कर लेना है। नोट्स के साथ में जो है फ्री में ओल्ड पेपर आपको दिए जाएंगे और आईएमपी क्वेश्चन भी सजेस्ट किए जाएंगे और ग्रुप के माध्यम से आपकी तैयारी भी की जाएगी। चलिए भाई वीडियो स्टार्ट हम करते हैं। चिलेट इफेक्ट आपको ये जो है डायरेक्ट वगैरह पूछ सकता है कि भाई चिलेट इफेक्ट क्या है। यहाँ पॉइंट में दे दिया टिप्पणी में, एक चिलेट इफेक्ट को समझाइए, दूसरा कुछ और दे दिया जैसे वाल्व डायग्राम क्या होता है इसको समझाइए। इस टाइप का प्रश्न आपका इससे बन जाता है। क्वेश्चन बाकी इस टाइप के भी आते हैं। व्हाट इज चिलेट इफेक्ट, दूसरा है एक्सप्लेन चिलेट इफेक्ट विथ एग्जांपल, एग्जांपल सहित चिलेट इफेक्ट को समझाना है। अथवा में दिया है डिस्क्राइब चिलेट इफेक्ट एंड फैक्टर अफेक्टिंग चिलेट इफेक्ट। यह आपका दे जाएगा क्या, एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग द चिलेट इफेक्ट। तो सभी का आंसर यहाँ पर सेम ही होने वाला है। पेन कॉपी लेकर आप जो है डायरेक्ट नोट्स यहाँ से बना सकते हैं। तो सबसे पहले चिलेट का अर्थ यहाँ पर हम समझेंगे। सामान्य शब्दों में किसी भी कॉम्प्लेक्स के साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए चिलेट शब्द का उपयोग किया जाता है। चिलेट शब्द का जो सामान्य शब्द में अर्थ है साइक्लिक स्ट्रक्चर से, मतलब जो है किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए हम चिलेट शब्द का उपयोग करते हैं। किसी भी कंपाउंड के साइक्लिक मतलब जो है चक्रीय स्ट्रक्चर के लिए हम चिलेट शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे हम करेंगे चिलेट इफेक्ट आखिर होता क्या है। अब जो है जो चिलेट इफेक्ट है ये क्या होता है। चिलेट इफेक्ट एक केमिकल इफेक्ट है जिसमें एक लिगेंड एवं मेटल आयन के साथ बंध कर एक स्थिर, स्टेबल और एरोमेटिक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक मेटल और लिगेंड जुड़कर एक स्टेबल और एरोमेटिक मतलब जो चक्रीय कंपाउंड बनाता है, जिसे हम चिलेट इफेक्ट कहते हैं। यहाँ तक कि भी आप लिख सकते हैं। और यह प्रभाव तब होता है जब लिगेंड में दो या दो से अधिक डोनर एटम होते हैं जो मेटल आयन से बंधे होते हैं। इस प्रकार के प्रभाव को ही हम जो है किलेट प्रभाव कहते हैं। यहाँ तक कि भी आप लिख सकते हैं। आगे और बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। चिलेट रिंग युक्त कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी, मतलब जो है जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें जितने ज़्यादा चिलेट रिंग होंगे वह उतना ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर होगा। तो चिलेट रिंग युक्त कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी सरल कॉम्प्लेक्स से अधिक स्टेबल होता है। इसके लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण है एंट्रोपी परिवर्तन। ठीक है, इससे आप जो है यहाँ पर पॉइंट वगैरह बनाकर लिख सकते हैं यहाँ पर इस टाइप का। तो कोई बात नहीं है, ऐसा भी लिखें तो। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट समझ लो कि पॉलीडेंटेड लिगेंड द्वारा बनाए गए लिगेंड मोनोडेंटेड लिगेंड युक्त कॉम्प्लेक्स की तुलना में अधिक स्टेबल होते हैं। इसे ही हम किलेट प्रभाव कहते हैं। आगे पूरा समझने वाले हैं डायग्राम के माध्यम से, स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो कॉम्प्लेक्स लिया है उसको एग्जाम्पल सहित यहाँ पर समझेंगे। टोटली आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि आखिरकार चिलेट प्रभाव है क्या चीज़। तो चिलेट इफेक्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। जो चिलेट इफेक्ट है रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है, क्योंकि लिगेंड और मेटल आयन के बीच में कई बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, लिगेंड और मेटल आयन के बीच में कई बॉन्ड बनते हैं तथा मेटल और लिगेंड के बीच में एक निश्चित स्ट्रक्चर होती है और वो अधिक स्टेबल होते हैं, जिसमें जो है जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़े होते हैं। तो आप यहाँ पर अब एग्जाम्पल की ओर हम आ गए हैं। ठीक है, इतना सब कुछ लिख रहा है काफ़ी, चूंकि बड़ा सा वर्णन यहाँ पर मैंने किया है चूंकि इतना पर्याप्त है। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल हमने लिया है NiNH3 6 2+ आयन, मतलब जो है इसमें डोनर एटम वगैरह होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 2+ यहाँ पर जो है डोनर एटम है। ठीक है, आयन है इनके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेटल
ये मेटल आपका दिया है Ni मेटल है और इसके चारों ओर लिगेंड जुड़े हैं। जितने ज़्यादा लिगेंड जुड़े रहेंगे रिंग युक्त संरचना होगी उतना ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो है नॉन चिलेट इफेक्ट या जो है कम स्टेबल जो है चिलेट कॉम्प्लेक्स है। बात करें तो मोनोडेंटेड लिगेंड है ये। मोनोडेंटेड लिगेंड की बात करें तो यहाँ पर कोई भी रिंग युक्त स्ट्रक्चर यहाँ पर है नहीं, जैसे यहाँ से कुछ और यहाँ पर जुड़ा रहता है, जैसे यहाँ पर कुछ और, इससे यहाँ पर कुछ और जुड़ा रहता है। इस प्रकार अगर इसकी स्ट्रक्चर रहती तो ये जो है अधिक स्टेबल होता, लेकिन यहाँ पर कोई एक प्रकार से यहाँ पर स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं होता मोनोडेंटेड लिगेंड। ये जो है सिंपल सी संरचना है चिलेट इफेक्ट की, जिसको हम जो है नॉन चिलेट इफेक्ट वगैरह भी कह सकते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा रिंग युक्त संरचना होगी उतना ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा और चिलेट इफेक्ट भी शो करेगा। तो इस प्रकार आपको NiNH3 6 2+ आयन के यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर बनाना है और बाकायदा मैंने यहाँ पर जैसे बनाया वैसे ही आपको स्ट्रक्चर बनाना है। यदि आप यहाँ पर ये 2+ को भी लिखना भूल जाते हैं तो ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से गलत हो जाएगी, इसलिए सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है चिलेट इफेक्ट है, मतलब जितने ज़्यादा रिंग होंगे उतना ज़्यादा वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा और इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी और वो है जो है चिलेट इफेक्ट भी प्रदर्शित करेगा। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं NiEN2+ आयन, इसकी स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देखेंगे। चूँकि यहाँ पर जो है चिलेट इफेक्ट और पॉलीडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, जिसकी स्टेबिलिटी भी यहाँ पर ज़्यादा होने वाली है और ज़्यादा होती भी है। तो यहाँ पर बीच में आप देख रहे हैं एक मेटल दिया है, उसके चारों ओर कई सारे लिगेंड आपके आपस में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कई सारे बॉन्ड वगैरह भी आपके दिखाई देंगे। जो पॉलीडेंटेड है उसमें कई सारे बॉन्ड वगैरह भी आपके रहेंगे और साथ में कई सारे जो कॉम्प्लेक्स है वो भी लिगेंड वगैरह है वो भी जुड़े रहेंगे। मतलब जितनी ज़्यादा रिंग युक्त संरचना होगी, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके पहले पॉलीडेंटेड में क्या होता था, इतनी ही यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको नज़र आती थी बस, मतलब जो है उसमें कोई रिंग युक्त संरचना अलग से होती नहीं थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं रिंग युक्त संरचना बन रही है आपकी। यहाँ जैसे NH2 से यहाँ पर CH2 वगैरह जुड़ा है, CH2 से फिर से CH2 जुड़ा है, फिर CH2 से यहाँ पर फिर NH2 यहाँ पर जुड़ गए। इसी प्रकार यहाँ पर भी आप देख रहे हैं रिंग युक्त संरचना आपकी बन रही है, ठीक है। तो ये जो है एक प्रकार से स्टेबल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनाता है और इसकी स्टेबिलिटी भी अधिक होती है मोनोडेंटेड लिगेंड की अपेक्षा। पॉलीडेंटेड लिगेंड, ये जो आप देख रहे हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड है, इसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है और यह स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। मतलब जो है जितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में रिंग युक्त स्ट्रक्चर वगैरह होंगी उतना ज़्यादा वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। और यहाँ पर 2+ आयन है, ठीक है, चूँकि डोनर एटॉम है यहाँ पर जो आपस में इन सभी से यहाँ पर बंधे हुए होते हैं। तो इस प्रकार आपको जो है स्ट्रक्चर बनाना है चिलेट कॉम्प्लेक्स की। पॉलीडेंटेड लिगेंड है और ये मोनोडेंटेड लिगेंड, इसमें जो है किसी प्रकार का रिंग वगैरह स्ट्रक्चर नहीं पाया जा रहा है, इसलिए जो है कम स्टेबल और नॉन चिलेट इफेक्ट भी आप कह सकते हैं जो मोनोडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। अब चलिए भाई, ये तो बात हो गई क्या होते हैं पॉलीडेंटेड मोनोडेंटेड लिगेंड, और साथ में हमने चिलेट इफेक्ट के बारे में भी कई सारा डिटेल से हमने समझा। फैक्टर अफेक्टिंग चिलेट इफेक्ट यहाँ पर समझने वाले हैं। उससे पहले लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोस अपलोड होती है। केमिस्ट्री से MSc करें तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाला है। ओल्ड पेपर सभी चीज़ें हमारे चैनल पर अवेलेबल है। नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, कॉन्टैक्ट आप कीजिएगा। तो चलिए भाई, फैक्टर अफेक्टिंग चिलेट इफेक्ट यहाँ पर देखने वाले हैं। चिलेट इफेक्ट की स्टेबिलिटी को कई कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें से जो है प्रमुख कारक नीचे दिए हुए हैं, निम्नलिखित हैं, देखेंगे हम, ठीक है। सबसे पहला आ जाता है साइज ऑफ चिलेट रिंग। चिलेट रिंग मतलब जो है चिलेट रिंग की साइज पर भी जो है निर्भर करता है कि चिलेट प्रभाव कितना होगा, क्या होगा, ठीक है, कम होगा, ज़्यादा होगा। तो फोर मेम्ब्रेड रिंग सबसे छोटे रिंग होते हैं, मतलब जो 4 मेंबर युक्त रिंग जो है सबसे छोटे रिंग होते हैं जो कम स्टेबल होते हैं, ठीक है। मतलब जो 4 कॉम्प्लेक्स से मिलकर बने हुए हैं, मतलब यहाँ पर जैसे Ni हुआ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है Ni, ये तो हो गया, यहाँ पर मेटल यहाँ पर जुड़ गया CH3 एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैं ले रहा हूँ CH3, यहाँ से जुड़ गया CH3। तो ये जो है 4 लिगेंड से जो जुड़ा होता है मेटल, वो जो है कम स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है रिंग सबसे छोटा रिंग युक्त कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ये होता है, इसलिए ये कम स्टेबल होता है। इसमें किसी प्रकार के रिंग नहीं होते हैं, ना यहाँ पर ज़्यादा बॉन्ड होते हैं, इसलिए ये कम स्टेबल होता है। यही बात यहाँ पर कर रहा है। जो कम स्टेबल होते हैं इससे बड़े अर्थात 5 या 6 सदस्यीय रिंग युक्त कॉम्प्लेक्स अधिक स्टेबल होते हैं। इस प्रकार रिंग की साइज और नंबर में वृद्धि होने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो जैसा कि यहाँ पर साइज ऑफ चिलेट रिंग की बात करें तो ये डायग्राम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ रिंग की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है तो चिलेट प्रभाव इनका अधिक होगा।
ठीक है। और साइज़ अगर किसी कॉम्प्लेक्स का साइज़ जितना बड़ा होगा उतना वो अधिक स्टेबल होगा और उसमें बॉन्ड की संख्या भी ज़्यादा होगी और वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। पहला पॉइंट आ जाता है, क्लियर आपको कर दिया है। ठीक है, यदि आपको डायरेक्ट फैक्टर अफेक्टिंग चिलेट इफेक्ट पूछ लेता है तो यहाँ पर इस पर जो है आपको ये वाला डायग्राम बना देना है। ठीक है, ये वाला डायग्राम आपको बना देना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका जो है चिलेट इफेक्ट क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग चिलेट इफेक्ट, ये साथ में पूछता है तो यहाँ पर आपको कोई किसी प्रकार का एग्जाम्पल देने की और डायग्राम बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतना बस लिख देना है बस। लेकिन अगर आपका ये फैक्टर अफेक्टिंग अलग से पूछता है तब आपको बना देना है ये डायग्राम। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमारा आ जाता है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, विलेन का पीएच मान, पीएच धातु और चिलेट एजेंट दोनों ही जो है आयोनाइजेशन मतलब जो है आयनीकरण अवस्था को प्रभावित करते हैं, जिससे जो है चिलेट कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी बदल जाती है। ठीक है, मतलब जो है पीएच सॉल्यूशन का पीएच भी जो है चिलेट इफेक्ट को प्रभावित करता है, जो है जिससे जो है उसकी क्या है आयनीकरण मतलब जो है आयनीकरण स्टेट अवस्था को प्रभावित करते हैं ये लोग। ठीक है, जिससे जो है कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बदल जाती है। तो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन या विलियन का पीएच मान इस टाइप हिंदी में लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार के नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसको भी लेना है तो भाई डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है। तीसरा, टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और पृथक्करण की गतिकी को प्रभावित कर सकता है, जिससे जो है स्पष्ट रूप से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी में परिवर्तन होता है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट यहाँ पर आपका आ जाता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जो है अभिकारकों की सांद्रता, मेटल आयन या चिलेट एजेंट की उच्च सांद्रता, अधिक सांद्रता अधिक स्टेबल कॉम्प्लेक्स के निर्माण को प्रेरित करता है। मतलब जो कंसंट्रेशन की सांद्रता जितनी ज़्यादा अधिक होगी उतना ही ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स मतलब जो है स्टेबल होगा, कॉम्प्लेक्स के निर्माण को प्रेरित करता है। मतलब जो है अधिक स्टेबल कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा अधिक स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चौथा पॉइंट आपको लिख लेना है। पांचवा पॉइंट यहाँ पर लास्ट पॉइंट आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। चिलेट एजेंट या इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी एक्सेप्टर डोनेट चिलेट एजेंट या इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी जैसे बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टर या डोनर ग्रुप मेटल लिगेंड की स्टेबिलिटी को प्रभावित यहाँ पर करते हैं। मतलब जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या डोनर ग्रुप मेटल लिगेंड बॉन्ड की स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं या चिलेट इफेक्ट को प्रभावित करते हैं। इससे जो है चिलेट इफेक्ट अधिक हो सकता है, कम हो सकता है। इस प्रकार आप जो है ये पॉइंट वगैरह आप आसानी से लिख सकते हैं। इतना 5 पॉइंट आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग चिलेट इफेक्ट के लिए ये अक्सर शॉर्ट टाइप में पूछ लाएगा अगर सिंगल में पूछता है। लॉन्ग टाइम में किस टाइप का पूछेगा भाई, आपको चिलेट इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, चिलेट इफेक्ट क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग चिलेट इफेक्ट, ये दोनों चीज़ें जो है आपको साथों साथ में पूछ लेगा। और एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो एग्जाम्पल आपको ये वाला देना है चिलेट इफेक्ट का। ठीक है, इतना सब कुछ करेंगे तो आपको जो है अच्छे खासे यहाँ पर मार्क्स वगैरह मिल जाएंगे। और यदि आपको एमएससी की तैयारी करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, हमें कांटेक्ट कीजिए। जो हमसे नोट्स वगैरह परचेस करेगा उसकी पर्सनल व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से तैयारी की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो परचेस कर रहे हैं उनके लिए हमने जो है अलग से ग्रुप बनाकर रखा है व्हाट्सअप के, वहाँ पर आपको ज्वाइन किया जाएगा, अलग से आपकी प्रिपरेशन की जाएगी एग्जाम की दृष्टि से और आप अच्छे खासे मार्क्स वगैरह ला सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कई सारे टॉपिक पर वीडियोस बनी हुई है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।